अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर केमिस्ट्री बुक, पेज नंबर आपकी बुक का है 137। अपने लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया था एंट्रोपी। व्हाट इज़ एंट्रोपी हमने डिटेल से पढ़ा था, ठीक है। उसकी डिफरेंट टाइप की जो वैल्यूज़ थी उनको किस तरह से कंपेयर किया जाता है वो हमने डिटेल में पढ़ा था। एंट्रोपी को, व्हाट इज़ एंट्रोपी, एंट्रोपी क्या थी, मेजरमेंट थी किसी भी सिस्टम में जो डिस्टर्बेंस होती है या डिसऑर्डर होता है उसकी मेजरमेंट को हम लोग क्या कहते थे, एंट्रोपी कहते थे। उसके बाद हमने क्विक चेक 6.8 भी कंप्लीट कर लिया था। आज हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, डैट इज़ एंट्रोपी चेंजेस इन रिएक्शंस। डिफरेंट टाइप के रिएक्शंस होते हैं बेटे, एक्सोथर्मिक भी हो रहे हैं, एंडोथर्मिक भी हो रहे हैं। इन तमाम के तमाम रिएक्शंस में किस तरह के एंट्रोपी चेंजेस जो हैं वो आ रहे हैं वो हम सब वन बाय वन जो है डिटेल से पढ़ेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग, देन इंशाल्लाह जो है इसको साथ साथ मैं एक्सप्लेन करती जाऊंगी। In a chemical reaction, if we compare the entropies of the reactant and product, we can try to explain the magnitude of entropy change and whether or not it increases or decreases. The following group must be followed to know about the change in entropy of a reaction. When a solid is converted to a liquid or gas in the product, the entropy change is positive. If number of moles in the product are more, then entropy change is positive. If there is a change in the number of gaseous molecules in a reaction due to high values of entropy are associated with gases, the more gas molecules there are, the greater is the number of ways of arranging them and higher the entropy. For example, calcium carbonate CaCO3, CaO plus CO2, calcium oxide plus carbon dioxide. There is an increase in entropy of the above system because the gas is being produced high entropy, but the reactant calcium carbonate is a solid low entropy. Such reactions are spontaneous. Also consider the reaction 2N2O5. 4NO2 plus O2, we should expect an increase of entropy of the system because there is a great number of moles of the gas molecules in the product than in the reactant. This is also a spontaneous process. अभी जो टॉपिक मैंने अभी रीड किया है बेटे, डैट इज़ एंट्रोपी चेंजेस इन रिएक्शन। मैंने आपको कहा था कि देर आर डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस, ठीक है। कुछ फॉरवर्ड होते हैं, कुछ रिवर्स होते हैं, कुछ स्पॉन्टेनियस हैं, कुछ नॉन स्पॉन्टेनियस है, इवन कुछ एक्सोथर्मिक हैं, कुछ एंडोथर्मिक है। इन तमाम रिएक्शंस के अंदर जो एंट्रोपी चेंज आ रहा है वो कैसा है वो हम डिटेल से पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन में हम डिफरेंट टाइप की जो एंट्रोपीज़ है रिएक्टेंट की और प्रोडक्ट की, उनको हम लोग क्या करते हैं, उनका कंपैरिजन हम लोग करते हैं, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ एंट्रोपी जो है या तो वो चेंज होगी या वो इंक्रीज होगी या वो डिक्रीज होगी, ठीक है। डिफरेंट यानी कि केसेस हैं, तीन डिफरेंट चीज़ जैसे मैंने आपको भी बताई। हमने क्या पढ़ा कि या तो एंट्रोपी जो है वो चेंज होगी उसका मैग्नीट्यूड, या क्या होगा कि वो इंक्रीज होगा उसका मैग्नीट्यूड, या उसका मैग्नीट्यूड जो है वो डिक्रीज होगा, ठीक है। तो आपको दो तीन यहाँ पे रूल्स बताए हुए हैं कि जो रिएक्शन है उसके अंदर एंट्रोपी चेंज कैसे आता है, ठीक है। नंबर वन, पहला आपको क्या बताया हुआ है कि अगर सॉलिड जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो या वो गैस में कन्वर्ट हो इन द प्रोडक्ट, यानी कि आपका जो प्रोडक्ट है वो सॉलिड है, सॉरी आपका जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड हो। जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्टेंट जो रिएक्टेंट है जब वो रिएक्ट करे, रिएक्शन हुआ और वो किस में कन्वर्ट हो गए, उनका फेस चेंज हो गया, या तो वो लिक्विड हो गए या वो गैस हो गए। तो इस केस में जो एंट्रोपी चेंज आएगा बेटे वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। आपने ये बात याद रखनी है। हमने अब क्या बता दिया, हमने बता दिया पॉजिटिव कैसे आता है, ठीक है। कैसे आएगा पॉजिटिव, आपका जो एंट्रोपी चेंज है वो पॉजिटिव कब आता है, जब कोई भी सॉलिड जो है वो लिक्विड में या गैस में कन्वर्ट हो जाता है तो एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसकी एग्जांपल भी आपको आगे बुक में दी हुई है, वो भी हम लोग करते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट जो हैं वो ज़्यादा हैं, यानी कि रिएक्टेंट हैं जो रिएक्ट करते हैं, ठीक है, और दूसरे क्या होते हैं प्रोडक्ट, दोनों के मोल्स आप लोग अलग अलग कर लो। अगर प्रोडक्ट के मोल जो हैं वो रिएक्टेंट से ज़्यादा होंगे, ठीक है, तो भी एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा।
और अगर जो है देर इज़ चेंज इन द नंबर ऑफ गैशियस मालिक्यूल्स, अगर रिएक्शन में गैशियस मालिक्यूल्स के नंबर में चेंज आ रहा है किस वजह से, ड्यू टू हाई वैल्यू ऑफ एंट्रोपी, तो मोर गैस मालिक्यूल्स होंगे। अगर गैस मालिक्यूल ज़्यादा होते जाएंगे तो एंट्रोपी जो है वो भी हायर होती जाएगी, ज़्यादा होती जाएगी। अब ये जितना कुछ हमने अभी मैंने आपको बताया, दो दो मेन हमने पॉइंट्स पढ़े ना। एक मेन पॉइंट हमने क्या पढ़ा कि अगर आपका फेस चेंज हो रहा है सॉलिड से, सॉलिड कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड में या गैस में बेटे, तो क्या होता है आपका एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। दूसरी मेन चीज़ हमने क्या पढ़ी कि अगर नंबर ऑफ मोल्स, रिएक्टेंट के भी आप लोग काउंट करो और प्रोडक्ट के भी काउंट करो, अगर प्रोडक्ट के नंबर ऑफ मोल जो हैं वो रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल से ज़्यादा होंगे तब भी आपका एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होगा, वो पॉजिटिव होगा। कॉमन एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दी गई है, आपको दी हुई है एग्जाम्पल कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और यहाँ पे इसका फेस क्या है, सॉलिड है। रिएक्शन हुआ, ये कन्वर्ट हुआ किस में, प्रोडक्ट्स में। प्रोडक्ट आपके क्या बने, CaO और CO2। साथ क्या हुआ, आपका फेस कन्वर्ट हो गया, ये सॉलिड था, ये क्या बन गया, CO2, साथ गैस बन गई। तो मैंने आपको क्या कहा था कि जब सॉलिड जो है वो लिक्विड में या गैस में बेटे इन द प्रोडक्ट में कन्वर्ट होते हैं तो एंट्रोपी चेंज क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो ये देखो, ये सॉलिड था, ये किस में कन्वर्ट हो गया, गैस में। इसका मतलब है इस रिएक्शन में एंट्रोपी जो है वो क्या होगी, वो पॉजिटिव होगी। ठीक है, इसमें हम इस सिस्टम में ये जो हमने पूरा रिएक्शन पढ़ा है, इसमें क्या हुआ कि एंट्रोपी इंक्रीज़ हुई। क्यों इंक्रीज़ हुई, बिकॉज यहाँ पे गैस जो है वो प्रोड्यूस हुई। ठीक है, और इसी तरह जो रिएक्टेंट कैल्शियम कार्बोनेट है इसकी एंट्रोपी लो हुई और इस तरह इसकी एंट्रोपी जो है वो हाई होगी, प्रोडक्ट है। इस तरह के रिएक्शंस को जब आपके पास जो रिएक्टेंट है आपका उसकी एंट्रोपी अगर लो हो, प्रोडक्ट की एंट्रोपी जो है वो हाई होगी, तो इस तरह के रिएक्शंस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस। क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस। इसको आप लोग अंडरलाइन कर लो। नेक्स्ट आपका एक और एग्जांपल आपको दी हुई है N2O5। ये कौन से स्टेट में है, ये गैस में है, गैस फेज में है। जब रिएक्शन कंप्लीट होता है, आगे फर्दर प्रोसीड करता है, तो आपके पास प्रोडक्ट कौन से बनते हैं, NO2 और साथ ऑक्सीजन। अब यहाँ पे गैस भी है, यहाँ पे भी गैस है, यानी कि इस रिएक्शन में क्या हुआ कि फेज चेंज नहीं हुआ, फेज वही रहा। पहले तो हमने ये कहा था ना कि अगर सॉलिड से गैस या लिक्विड में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, लेकिन अब दूसरी एग्जांपल हम क्या देख रहे हैं, दूसरी एग्जांपल में फेज तो चेंज ही नहीं हो रहा। रिएक्टेंट में भी फेज गैस था, प्रोडक्ट में भी फेज जो है वो गैस है। तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, हम इनके मोल्स को कैलकुलेट करते हैं। हम देखते हैं कि यहाँ पे कितने मोल्स हैं और यहाँ पे कितने मोल्स हैं। अगर आप काउंट करो तो ये रिएक्टेंट साइड है बेटे, ये प्रोडक्ट साइड है। रिएक्टेंट में कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 4 इसके 1 इसका। तो यहाँ पे कितने मोल्स हैं, 5 मोल्स हैं। ये 2 मोल्स, ये 5 मोल्स। इसका मतलब हुआ कि रिएक्टेंट हैव 2 मोल्स, 2 मालिक्यूल्स हैं, और यहाँ पे प्रोडक्ट के 5 मालिक्यूल्स हैं। तो इस तरह के रिएक्शंस की भी एंट्रोपी जो है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है और इंक्रीज हो रही होती है। क्योंकि हम लोग यहाँ पे पहले पढ़ के आ चुके हैं, ये 2 मेन चीज़ें थी ना, कि अगर नंबर ऑफ मोल जो हैं वो प्रोडक्ट के ज़्यादा होंगे तब भी एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होगा, आपका पॉजिटिव होगा। क्लियर हो गया। और इस तरह के रिएक्शंस को भी जब एंट्रोपी आपकी इंक्रीज हो रही होती है, ठीक है, एंट्रोपी चेंज जो है पॉजिटिव आता है, इस तरह के रिएक्शंस को भी हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस कहते हैं। क्लियर हो गया। बहुत इजी सा टॉपिक था। मेन चीज़ें इसमें क्या थी, 2 मेन पॉइंट्स हमने पढ़े। इसमें क्या पढ़े, एक हमने पढ़ा कि एंट्रोपी चेंज आती है डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस में। 2 मेन काज पढ़े आपने। क्या पढ़े कि अगर आपका फेस चेंज हो, सॉलिड से लिक्विड या गैस में कन्वर्ट हो प्रोडक्ट आपके, ठीक है, रिएक्टेंट सॉलिड में हो, प्रोडक्ट आपके गैस में हो जाए या लिक्विड में हो जाए, तो एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। उसकी एग्जांपल हमने पढ़ी कैल्शियम कार्बोनेट। दूसरा हमने क्या पढ़ा कि अगर फेस चेंज नहीं आता, ठीक है, फेस चेंज नहीं होता, जैसा है एज इट इज़ रहता है, लेकिन फिर आप लोग क्या करते हैं, हम लोग वहाँ पे उस केस में हम मोल्स को एडअप करते हैं, मोल्स का सम देखते हैं। ठीक है, तो अगर रिएक्टेंट के मोल जो हैं वो कम हो और जो प्रोडक्ट बने हैं उनके मोल ज़्यादा हो जाए, तब भी एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। मतलब आपकी एंट्रोपी जो है वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। उसमें हमने जो है N2O5 की एग्जाम्पल वो की बेटे। नेक्स्ट आपका आता है द साइन ऑफ एंट्रोपी चेंजेस एंड स्पॉन्टेनिटी ऑफ ए प्रोसेस।
The entropy of a substance is always positive. However, when the entropy changes, it may have positive or negative value. A positive entropy change value delta S naught is equals to positive mean a spontaneous process. A negative entropy change value delta S naught is minus implies more ordered molecule and decrease in disorder. For some reaction, however, the entropy change fail to tell about the spontaneity of the reaction and we need another quantity called free energy. नेक्स्ट हम जो बात करने लगे हैं डैट इज़ एंट्रोपी चेंज. कोई भी एंट्रोपी चेंज, एंट्रोपी डिक्रीज हो रही है या इंक्रीज हो रही है, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ठीक है. इसके बारे में हम स्टडी करेंगे. किसी भी जो एंट्रोपी की उस सब्सटेंस की होती है ज़्यादातर या ऑलवेज वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है. एंट्रोपी एंट्रोपी हमेशा पॉजिटिव होती है. लेकिन जब हम एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे, दो डिफरेंट वर्ड्स बोल रही हूँ मैं. एक में क्या बोल रही हूँ, एंट्रोपी. एक वर्ड में क्या यूज़ कर रही हूँ, एंट्रोपी चेंज, ठीक है. एंट्रोपी किसी भी सब्सटेंस की हमेशा क्या होगी, पॉजिटिव होगी. लेकिन जब हम एंट्रोपी चेंज की बात करेंगे तो वो पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चेंज वो नेगेटिव वैल्यू में भी आ सकता है. पॉजिटिव एंट्रोपी चेंज जब आता है, जब एंट्रोपी चेंज पॉजिटिव होगा, हमने पीछे पढ़ा पॉजिटिव कब होता है, ठीक है. तो इसका मतलब क्या होगा कि वो प्रोसेस जो है वो स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है या वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है. इसी तरह अगर आपका एंट्रोपी चेंज जो है वो नेगेटिव में उसकी वैल्यू आएगी तो इसका मतलब है यहाँ पे जो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो नहीं हुआ, इट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस इन रिएक्शंस. और यहाँ पे डिक्रीज आ रहा है किसके अंदर, डिसऑर्डर के अंदर, ठीक है. कभी कभार कुछ रिएक्शंस बेटे ऐसे होते हैं जिसमें एंट्रोपी चेंज जो है वो उससे हमें पता नहीं चलता. एंट्रोपी चेंज को देख के हम ये आइडिया नहीं लगा सकते कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है. इस तरह के रिएक्शंस को हम एक और क्वांटिटी के साथ जो है मेजर करते हैं. उस क्वांटिटी को हम लोग क्या कहते हैं, फ्री एनर्जी. क्या कहते हैं बेटे, फ्री एनर्जी. क्लियर हो गया. छोटा सा टॉपिक था, ज़्यादा डिफिकल्ट टॉपिक नहीं था. टॉपिक हमारा हो गया कंप्लीट. इस टॉपिक के एंड पे बेटे आपको एक क्विक चेक दिया गया है. क्विक चेक के दो पार्ट्स हैं, एक पार्ट ए एंड एक पार्ट बी, ठीक है. पार्ट ए में क्या है, व्हाट डू यू एक्सपेक्ट अबाउट द एंट्रोपी वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वेदर इट वुड बी पॉजिटिव और नेगेटिव. आपके पास दो रिएक्शन है, एक है नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन अमोनिया वाला और एक है हाइड्रोजन आयोडाइड. दो रिएक्शंस आपको दिए हुए हैं और आपसे पूछा हुआ है कि आपने इनकी एंट्रोपिक वैल्यूज़ बतानी है और उसको देखते हुए आपने बताना है कि रिएक्शन जो है यहाँ पे एंट्रोपी वैल्यू जो हैं पॉजिटिव हैं या नेगेटिव है. सेकेंड पार्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस, ठीक है. आपको चार डिफरेंट चीज़ें बताई हुई हैं, चार डिफरेंट रिएक्शंस बताए हुए हैं, बल्कि 5 हैं, सॉरी. द स्मेल फ्रॉम एन ओपन बॉटल ऑफ एक्वस अमोनिया डिफ्यूजिंग थ्रू आउट द रूम. एक एक्वस अमोनिया की बॉटल है, उसकी स्मेल आपके पूरे रूम में जो है वो स्प्रेड हो रही है, डिफ्यूज़ हो रही है. उसमें ये चेंज जो आएगा, ये जो रिएक्शन होगा, जो चेंज आएगा इंथैल्पी सॉरी आपका जो एंट्रोपी चेंज आया, आपने ये बताना है ये स्पॉन्टेनियस है या ये नॉन स्पॉन्टेनियस है. नंबर 2 क्या है, वाटर टर्निंग इनटू आइस. जब वाटर जो है वो फ्रीज होता है, ठीक है, आइस में कन्वर्ट होता है, तब कौन सा चेंज आएगा, माइनस में है. नेक्स्ट आपका है इथेनॉल वेपराइजिंग. जब इथेनॉल वेपर में कन्वर्ट हो रहा है, गैस में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है, कन्वर्जन हो रही है ना, लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हो रहा है. ये हम पढ़ के आए हैं. अभी कन्वर्जन होता है तो क्या होता है, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है या नॉन स्पॉन्टेनियस होता है. अभी मैंने बताया ना आपको, जब फेस चेंज होता है तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होता है. नेक्स्ट आपका आता है वाटर मिक्सिंग कम्प्लीटली विद सॉल्ट. जब वाटर को सॉल्ट के अंदर आप लोग मिक्स करो तब कौन सा आपके पास रिएक्शन आएगा. एंड नंबर 5 दैट इज लास्ट पार्ट, लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिंग एट रूम टेम्परेचर. जब कैल्शियम कार्बोनेट की डीकम्पोजिंग होगी. तो ये आपको क्वेश्चन 1 बाय 1 सारे बेटे मैं अभी करवाती हूँ, आप लोग मेरे साथ साथ ये क्वेश्चन जो है उतारें. हम कर रहे हैं चैप्टर 6 क्विक चेक 6.9, ठीक है. लेट्स स्टार्ट. हमेशा की तरह यहाँ पे हम इसका नंबर मेंशन करेंगे, देन मैं आपको इसको साथ साथ करवाती जाऊँगी. हम यहाँ पे मेंशन करेंगे क्विक चेक. क्विक चेक 6.9 अंडरलाइन करो. फर्स्ट पार्ट का
ए का फर्स्ट पार्ट मैं कर रही हूँ। रिएक्शन आपको क्या दिया हुआ है, पहले हम रिएक्शन यहाँ पे लिख लेते हैं। N2+3H2 ये गैस फेज में है, ये भी गैस में है, और साथ आपके पास क्या बनी, अमोनिया, वो भी गैस में है। ये इसके 2 मोल्स हैं और ये गैस में है। ठीक है, आपका फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट का पार्ट 1 जो है वो मैं कर रही हूँ। ठीक है, 1 बाय 1 हम ये करेंगे। आपने इसमें ये बताना है कि जो एंट्रोपी वैल्यू है इस रिएक्शन में आई है, ये पॉजिटिव है या ये नेगेटिव है, ये चीज़ हमने बतानी है। ठीक, क्लियर है? तो हम क्या लिखेंगे कि यहाँ पे एंट्रोपी चेंज जो है वो क्या आया है। ठीक है, अब आप देखो इनका अगर गौर करो तो बेटे अभी मैंने आपको समझाया था, हम पहले क्या देखेंगे, एंट्रोपी चेंज के लिए देखेंगे कि इसका फेज चेंज हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप यहाँ पे अगर गौर करो तो इसका फेज जो है वो चेंज नहीं हुआ। देखो ये भी गैस में है, ये भी गैस में है। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इनके मोल्स काउंट करेंगे। ये भी 1 मोल, ये 3 मोल, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, 4 मोल्स। ठीक है, यहाँ पे कितने हो गए, 4 मोल्स। 1+3 हमने कर लिया ना, 1+3। अच्छा, यहाँ पे अगर आप लोग देखो ये अमोनिया, ये कितना है, ये 2 मोल्स है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि गैस के मॉलिक्यूल जो हैं वो डिक्रीज हो रहे हैं। गैस मॉलिक्यूल डिक्रीजेस। सिस्टम जो है वो मोर ऑर्डर्ड हो जाएगा। सिस्टम, एंट्रोपी नहीं, सिस्टम बिकम्स मोर ऑर्डर्ड। तो यहाँ पे एंट्रोपी क्या हो जाएगी, एंट्रोपी को डेल्टा एस से लिखते हैं ना, इज नेगेटिव। वो क्या हो जाएगी, हमारी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, ये बात आपने याद रखनी है। अगर ये इंक्रीज़ होता, ये 4 था, ये 6 हो जाता, तब आपकी एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज़ हो जानी थी, वो पॉजिटिव हो जानी थी। लेकिन क्योंकि ये डिक्रीज़ हो रहा है, डिक्रीज़ होने से क्या आता है, उसमें ऑर्डर आ जाता है, और जितना डिसऑर्डर आता है उतनी एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे तो ऑर्डर आ रहा है। अब हम आते हैं नंबर 2 की तरफ। ए का नंबर 2 आपको क्या रिएक्शन दिया हुआ है, 2HI गैस फेज में है, H2 गैस फेज प्लस आयोडीन I2 वो भी गैस फेज में। ठीक है, यहाँ पे भी फेज चेंज नहीं हुआ। यहाँ पे कितने हैं, 2 मोल्स। यहाँ पे मैं काउंट करूँगी, यहाँ पे कितने दिए हुए हैं, यहाँ पे 1, यहाँ पे अगेन 2 मोल्स हैं। इसका मतलब है ये दोनों सेम हुए, सिमिलर हुए। ठीक है, यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, मेंशन करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स इज सेम। नंबर ऑफ मोल इज सेम बेटे, बट इस तरह के केस में क्या होता है आपने ये बताना होता है। ठीक है, लेकिन ये हैं दोनों गैस फेज में ही हैं, मोल्स भी सेम आ गई। तो ऐसे केस में क्या होता है, बट 2 डिफरेंट गैसेस। Two different gases form instead of one. So randomness, यहाँ पे जो randomness है वो slightly जो है वो increase होगी। और entropy, so the entropy delta S is पॉजिटिव। यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो पॉजिटिव होगी, लेकिन पॉजिटिव वो उसको हम लोग कह सकते हैं कि स्मॉल पॉजिटिव होगी। ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं होगी। ये हमने क्या कर लिया बेटे, हमने अपना जो क्विक चेक 6.9 का जो फर्स्ट क्वेश्चन था, ए पार्ट जो था उसका, ए के 2 पार्ट से 2 रिएक्शन दिए थे, ये दोनों हमने कंप्लीट कर लिए। अब हम आते हैं इसके बी की तरफ। बी में आपको क्या दिया हुआ है, आपको 5 डिफरेंट टाइप के जो है ना वो रिएक्शंस दिए हुए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस आर लाइकली टू बी स्पॉन्टेनियस। 5 डिफरेंट आपको चेंजेस बताए हैं। 1 बाय 1 जो है उनको मैं लिखती जाऊंगी। नंबर 1 चेंज आपको क्या दिया हुआ है, आपकी बुक में दिया हुआ है, द स्मेल फ्रॉम एन ओपन बॉटल ऑफ एक्वस अमोनिया डिफ्यूजिंग थ्रू आउट अ रूम।
स्मेल है, बॉटल ओपन है किसकी, एक्वस अमोनिया की, और वो अमोनिया जो है उसकी स्मेल पूरे रूम में जो है वो डिफ्यूज़ कर रही है। आपने ये बताना है कि ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि नहीं है। तो बेटे इस केस में क्या हो रही है, डिफ्यूजन इंक्रीज़ हो रही है। डिफ्यूजन इंक्रीज़ होने से क्या हो रहा है, डिसऑर्डर हो रहा है। तो जब डिसऑर्डर आता है तो इसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन जो है वो क्या, एंट्रोपी इंक्रीज़ होती है। रिएक्शन कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस होता है। तो आप इसको क्या लिख दोगे, डिफ्यूजन। समझ आई है ना मैंने क्या बताया, डिफ्यूजन इंक्रीजेस डिसऑर्डर। डिफ्यूजन की वजह से डिसऑर्डर जो है वो क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। और ये रिएक्शन कौन सा हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस। क्लियर, ये रिएक्शन क्या हो गया हमारा, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो गया। अब हम चलते हैं नंबर 2 की तरफ। नंबर 2 आपको दिया हुआ है, वाटर टर्निंग टू आइस एट -10 डिग्री सेंटीग्रेड पे। वाटर यानी कि वाटर लिक्विड फॉर्म में आपको बताया हुआ वो कन्वर्ट हो रहा है इनटू सॉलिड, और टेम्परेचर आपको क्या दिया हुआ है, -10 डिग्री पे। आपने ये बताना है ये रिएक्शन जो है ये क्या है। तो इसका हम क्या करेंगे कि बिलो फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग इज़ नेचुरल, ठीक है, हम यहाँ पे मेंशन करेंगे बिलो फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग इज नेचुरल। इस केस में रिएक्शन जो है वो भी क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कब होगा, एट माइनस, ये लाजमी आपने साथ, ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा लेकिन -10 पे होगा। ओके, नंबर 3 हमसे क्या पूछा है, ठीक है। नंबर 3 आपकी बुक में पूछा हुआ है, इथेनॉल वेपोराइजिंग एट 20 डिग्री। इथेनॉल जो है वो कन्वर्ट हो रहा है इन वेपर फॉर्म, यानी कि गैस फॉर्म में चेंज हो रहा है, लिक्विड से गैस में चेंज हो रहा है। तो ये तो हम पढ़ के आए हैं अभी कि जब फेज चेंज होता है एंट्रोपी जो है वो इंक्रीज होती है, ठीक है। और जिसकी वजह से इस तरह के रिएक्शन को, जब एंट्रोपी इंक्रीज होती है उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन कहते हैं। ये तो बहुत ईजी था। तो हम क्या कह लेंगे, पूरा इसको आपने एक्सप्लेन करना होता है, अच्छा इसीलिए पूरा लिखना होता है। इथेनॉल हैज़ अ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 78 सेंटीग्रेड बट it still evaporates slowly। स्लोली एवोपरेशन इसकी होती है। आपको टेम्परेचर दिया हुआ है एट 20 डिग्री में, और यहाँ पे क्या आ रहा है, इट कन्वर्ट फ्रॉम लिक्विड, लिक्विड से कन्वर्ट हो रहा है फ्रॉम लिक्विड टू गैस। सो एंट्रोपी, जब लिक्विड से वो गैस में कन्वर्ट होगा तो एंट्रोपी क्या होगी बेटे, एंट्रोपी इंक्रीजेस। और आपको पता है कि जब एंट्रोपी इंक्रीजेस होती है तो रिएक्शन कौन सा होता है, स्पॉन्टेनियस। तो इसके आगे आप लोग क्या लिख दो, स्पॉन्टेनियस। क्लियर। अब हम चलेंगे अपने 4th वन की तरफ। 4th आपको बुक में क्या दिया हुआ है, वाटर मिक्सिंग कंप्लीटली विद साल्ट। जब वाटर को आप कंप्लीटली मिक्स करेंगे, सॉल्ट डालें और उसको कंप्लीटली मिक्स कर दें, तब आपके पास क्या आता है, ठीक है। जब हम पहले रिएक्शन को मेंशन करेंगे, यहाँ पे डिसोल्यूशन हो रहा है, क्या हो रहा है, डिसोल्यूशन बेटे। डिसोल्यूशन इंक्रीजेस randomness of particles। देखो दोनों चीज़ें मिक्स हुई, डिसोल्यूशन हुआ, डिसोल्यूशन से क्या इंक्रीज हुई, उसकी रैंडमनेस। जब रैंडमनेस इंक्रीज होती है तो आपके पास जो रिएक्शन होता है दैट बिकम स्पॉन्टेनियस। ये भी स्पॉन्टेनियस रिएक्शन ही होगा हमारा।
अब हम आते हैं अपने 5 पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में आपको क्या बताया उन्होंने बताया हुआ है आपको लाइमस्टोन कैल्शियम कार्बोनेट डीकम्पोजिंग एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। तो हम पहले इसका रिएक्शन लिखते हैं। CaCO3, ये किसका फॉर्मूला है बेटे? कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि लाइमस्टोन का, आपको जो दिया हुआ है ये सॉलिड स्टेट में है। CaO सॉलिड प्लस CO2 गैस। इन्होंने अच्छा, अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना, या पहले मैं आपको बता दूं, ठीक है। क्या लिखा हुआ है? एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए क्या होता है? इट रिक्वायर्स हीट, इट रिक्वायर्स हीट। लेकिन उन्होंने हमें क्या कह दिया है? रूम टेम्परेचर। तो ये क्या होगा? नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। इट इज़ नॉट स्पॉन्टेनियस। ये अच्छा, अब बेटे अगर आप लोग गौर करो, ये रिएक्शन हमने अभी इसी टॉपिक में पढ़ा था, और इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि एंट्रोपी जो है यहाँ पे इंक्रीज़ हुई है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आपको डायरेक्ट बताया हुआ था, हमने ये रिएक्शन अभी इसमें, यही रिएक्शन अभी मैंने आपको पढ़ाया भी था, एग्जाम्पल में भी दिया था कि इस केस में जब ये सॉलिड से गैस में कन्वर्ट हुआ तो क्या होता है? एंट्रोपी जो है वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी, इंक्रीज हो जाएगी, हाई हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे वही रिएक्शन मैं लिख रही हूँ और मैं कह रही हूँ ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो व्हाट इज़ द डिफरेंस? मैं ये क्यों कह रही हूँ? हालांकि बुक में यहाँ पे देखो आपको ये रिएक्शन दिया हुआ है, अगर आप गौर करो यही रिएक्शन यहाँ पे दिया है ना, सेम सिमिलर जो भी आपसे क्विक चेक में हमने किया है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या कहा था? ये स्पॉन्टेनियस है, ठीक है। स्पॉन्टेनियस यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे ये स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं है? अब जब मैंने आपको क्विक चेक करवाया तो सेम रिएक्शन है, बिल्कुल भी इसमें कोई चेंज नहीं है, वही चीज़ है जो बुक में दी हुई है। लेकिन यहाँ पे ये नॉट स्पॉन्टेनियस आया, क्यों? इसलिए क्योंकि यहाँ पे हमें दिया हुआ था रूम टेम्परेचर। तो इस रिएक्शन को प्रोसीड करने के लिए क्या चीज़ चाहिए होती है? इट रिक्वायर्स हीट, और हीट हमें दी नहीं है, हमें साथ मेंशन कर दिया रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर की वजह से ये नॉट स्पॉन्टेनियस होगा, या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगा। यही मेन डिफरेंस है। अब आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना कि ये तो बुक वाली एग्जांपल है, लेकिन हमें क्या इस रिएक्शन में, अब आपके क्वेश्चन में क्या बता दिया था कि यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है? डीकम्पोजिंग एट रूम टेम्परेचर। तो ड्यू टू रूम टेम्परेचर ये रिएक्शन जो है ये नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा। इसकी वैल्यू जो है वो यहाँ पे एंट्रोपी जो है वो डिक्रीज़ हो जाएगी, और डिसऑर्डर में डिक्रीज़ हो जाएगा, और जो है वो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन नहीं होगा। इसको हम क्या कह लेंगे? नॉन स्पॉन्टेनियस। ये हमने क्विक चेक बेटे अपना कंप्लीट कर लिया, क्विक चेक 6.9, ठीक है। इसके 2 पार्ट थे, पार्ट ए और बी। ए के 2 पार्ट थे, 1 और 2, वो मैंने आपको कंप्लीट करवाया। देन हमने पार्ट बी जो है वो भी अपना कंप्लीट कर लिया। पार्ट बी के 5 पार्ट्स थे, 1 2 3 4 5 के 5 पार्ट्स में आपको डिफरेंट टाइप के रिएक्शन जो हैं वो बताए गए थे। आपने हर रिएक्शन में ये चीज़ बतानी थी कि यहाँ पे जो चेंज आ रहा है पॉजिटिव मतलब स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। तो वो मैंने आप लोगों को सारा जो है रिटन फॉर्म में दिया, और आपको वजह भी उसकी बताई, उसका रीज़न भी बताया कि स्पॉन्टेनियस क्यों है, और जो स्पॉन्टेनियस नहीं है वो स्पॉन्टेनियस क्यों नहीं है। ये रीज़न भी जो है हमने कंप्लीट कर लिए। छोटा सा हमारा टॉपिक था, टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया। और इस टॉपिक के साथ ही बेटे हमने जो इससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप के जो क्विक चेक थे वो भी हमने कंप्लीट कर लिए, ठीक है। टॉपिक हमने क्या, एंट्रोपिक जो हम पढ़े थे, एंट्रोपी चेंज इन रिएक्शंस के रिएक्शंस में किस तरह का एंट्रोपी चेंज आता है वो सारा का सारा मैंने आपको कंप्लीट कर दिया। इसकी 2 एग्जांपल्स हमने की। एग्जांपल्स के बाद हमने साइन ऑफ एंट्रोपी भी देखा कि साइन किस तरह के जो है वो यहाँ पे यूज़ होते हैं और कब कौन सा साइन यूज़ होता है। उसके बाद मैंने आपको क्विक चेक जो है वो भी 6.9 कंप्लीट करवा दिया। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम लोग एंट्रोपी चेंज ऑफ द सिस्टम जो है उसको किस तरह कैलकुलेट करना है वो मैं आप लोगों को बताऊँगी, ठीक है। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो। और यहीं पे बेटे मैं अपना टॉपिक ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़। फर्स्ट ईयर टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। और इसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है तो आपने मेरे से क्वेश्चन ज़रूर करना है। इंशाल्लाह मैं आपको जो है पूरी कोशिश करूँगी कि आपके जो जितने भी क्वेश्चंस हैं
उनको मैं सॉर्ट आउट कर सकूँ, आपको जो है वो समझा सकूँ। अल्लाह हाफ़िज़।